Hello everyone. In this video, I'm going to cover your fourth chapter, The Enemy. This is your fourth chapter from your book Vistas. So first of all, I would like to give you introduction of the chapter. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ो, आई वॉन्ट टू टेल यू इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार. ये टाइम क्या है? वर्ल्ड वार का टाइम है, जो एक वर्ल्ड का युद्ध हुआ था उसका टाइम है. एंड अमेरिकन प्रिजनर ऑफ द वार इज़ वॉस्ट एशोर इन अ डाइंग स्टेट. जो एक अमेरिका का प्रिजनर है, अमेरिका एक कैदी लगा लो आप, प्रिजनर जो जिसको सज़ा मिलनी है, ऑफ द वार लड़ाई का, इज़ वॉस्ट एशोर. ये एशोर जगह पे आ जाता है इन अ डाइंग स्टेट, जहाँ पे वो मरने वाली स्टेट में पहुँच जाता है, मरने वाली स्टेट में होता है. इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ द जापानीज डॉक्टर. एक जापान का डॉक्टर होता है, उसके डोर स्टेप पे, उसके दरवाजे पे उसको ये मिलता है. शुड ही सेव हिम, क्या वो इसको बचाता है? एज द डॉक्टर, के डॉक्टर के तौर पे क्या वो इसकी जान बचाता है? और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी ऑफ द पैट्रियोट, क्या जो ये उस पैट्रियोट मतलब जो उसका, जैसे हम बोलते हैं ना पैट्रियोटिक है वो, मतलब जो अपने देश की सेवा करते हैं, तो उनको सौंप देना चाहता है, ये उस आर्मी को सौंप देना चाहता है. द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार. ये स्टोरी है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे सेट की गई है. अ जापानीज डॉक्टर फाइंड्स एन अमेरिकन POW एट द डोर स्टेप. वो अमेरिकन प्रिजनर को मिलता है, POW होता है प्रिजनर ऑफ वार, वार के प्रिजनर को मिलता है एट हिज डोर स्टेप, उसके दरवाजे पे. ही इज़ इन द डायलेमा, वो इस टेंशन में पड़ जाता है. डायलेमा होता है दुविधा, डायलेमा का मतलब है दुविधा. दैट बीइंग अ डॉक्टर, कि डॉक्टर के तौर पे शुड ही शेव द वाउंडेड मैन, क्या वाउंडेड होता है जो जख्मी हुआ पड़ा है, इस आदमी को बचाना चाहिए. और बीइंग अ जापानीज, या जैसे वो जापानी है, वो जो डॉक्टर है वो जापानी है. शुड ही हैंड ओवर टू द एनिमी टू अ आर्मी, क्या उसको इस एनिमी को, इस दुश्मन को, आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. वो इसको दुश्मन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ल्ड वार चल रही है वो जापान और अमेरिका के बीच में चल रही है. तो ये मानता है कि ये जो लड़ाई में लड़ रहे हैं ये हमारे दुश्मन हैं. तो एज अ डॉक्टर वो उसको बचाना भी चाहता है, और एज अ एनिमी वो उसको आर्मी को हैंड ओवर भी करना चाहता है. सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर. Before discuss the summary, I would like to request you to subscribe my channel to give me more and more support, friends. I always request you to do so because I want to get support from your side. So let us start the summary without wasting our time. The enemy is a story set in the Japan. जो enemy है, ये the enemy जो story है ये set की गई है in जापान, जापान में, during the second world war. कब? जब second world war लगी हुई थी, second world war युद्ध चल रहा था. in the story, इस story में an injured American army man, एक injured क्या होता है? जख्मी हुआ अमेरिकन आर्मी का एक मैन आता है. वॉशिज अप ऑन द बीच, जो बीच के किनारे पे आ जाता है, बीच से आता है. नियर द होम ऑफ द जापानी सर्जन, जापानी सर्जन के घर के पास आ जाता है, बीच से निकलता हुआ, बीच के पानी के साथ बहता हुआ आ जाता है. डॉक्टर सदाओ हॉकी, जो डॉक्टर सदाओ हॉकी है, इस पर्सन का नेम है, जो जापानीज सर्जन है इसका नेम है डॉक्टर सदाओ हॉकी. ऑल्दो ही वॉज लिव्ड इन अमेरिका, चाहे वो अमेरिका में रहता है, ये डॉक्टर सदाओ हॉकी कहाँ पे रहता है? अमेरिका में रहता है. एंड फॉलो अ मॉडर्न प्रोफेशन, और मॉडर्न प्रोफेशन को फॉलो करता है. डॉक्टर सदाउज फैमिली लीव्स अ ट्रेडिशनल जापानीज लाइफ, तब भी वो अपनी जो उनकी पुरानी ट्रेडिशन है, उनके रीति रिवाज हैं जापान के, वो ऐसी ही लाइफ जीते हैं अमेरिका में रह के भी, वो और उसकी वाइफ. डॉक्टर सदाओ इज़ इन डायलेमा, डॉक्टर सदाओ इस दुविधा में है. डायलेमा मैंने आपको क्या बताया? दुविधा. टू लीव द अमेरिकन मैन टू डाई, कि ये अमेरिकन आदमी को मरने के लिए छोड़ दें. टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, उसको समुद्र में दोबारा वापस फेंक दें. थ्रो होता है फेंक देना. और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, या उसको आर्मी के हाथों में पकड़ा दें. और टू सेव हिज लाइफ, है उसकी लाइफ बचा लें. देखो उनके पास चार ऑप्शन होती हैं. पहला है लीव द अमेरिकन मैन टू डाई, उसको मरने के लिए छोड़ दें. दूसरा है थ्रो हिम बैक इनटू द सी, उसको समुद्र में दोबारा फेंक दें. तीसरा क्या है? टू हैंड हिम ओवर टू द आर्मी, आर्मी को हैंड ओवर कर दें. चौथा क्या है? टू सेव हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी बचा लें. ही रेलुकेंटली होता है अनिच्छा से, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं है. टेक हिम होम, फिर भी उसको घर ले जाता है.
एंड डिसाइडेड टू सेव हिज लाइफ, और उसकी लाइफ बचाने की सोचता है। द प्रेजेंस ऑफ एन आर्मी डिस्टर्ब्ड, जो उसकी आर्मी की प्रेजेंस है, हिज फैमिली लाइफ। द प्रेजेंस ऑफ एन आर्मी डिस्टर्ब्ड, कि ये आर्मी मैन को जब वो वहाँ पे लेके आता है, उसकी फैमिली है जो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हिज वाइफ इज अगेंस्ट हिज आइडिया ऑफ ऑपरेटिंग अपॉन एंड टेकिंग केयर ऑफ द सोल्जर, उसकी वाइफ है जो उसके अगेंस्ट होती है कि इसको तो घर पे क्यों लेके आए और इसका सोल्जर के टेक केयर हम घर पे क्यों करेंगे। द सर्वेंट ऑफ द हाउस ओपोज द आइडिया, इवन कि जो सर्वेंट होते हैं उस घर के, वो भी इस आइडिया का क्या करते हैं, ओपोज करते हैं, विरोध करते हैं। एंड लीव देयर मास्टर, और अपने मास्टर को छोड़ के चले जाते हैं। येट डॉक्टर सदाओ सेल्टर हिम, फिर भी डॉक्टर सदाओ क्या करता है, उसको सेल्टर देता है, घर देता है। ऑपरेट अपॉन हिम, उसके ऊपर ऑपरेशन करता है। एंड सेव्स हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी को बचा लेता है। आउट ऑफ द फियर ऑफ बीइंग एक्यूज्ड, उसको ये होता है कि उसको कोई दोषी ना बना दिया जाए। ऑफ सेल्टरिंग एन एनिमी, कि उसने एक एनिमी को सेल्टर दिया, उसने एनिमी को एक घर दिया, दुश्मन को घर दिया है। ही नरेट्स द इंसिडेंट टू द जर्नल इन द जापानीज मिलिट्री, वो जापान की मिलिट्री के एक जर्नल को क्या करता है, इंसिडेंट के बारे में बताता है। द जर्नल हेल्प डॉक्टर सदाओ, वो डॉक्टर सदाओ की हेल्प करता है। एंड ऑफर्स टू गेट द मैन किल्ड बाय हायर्ड किलर, वो बोलता है कि मैं ऐसा करता हूँ, जो हायर्ड किलर होते हैं, जो मतलब पैसे लेके हम किसी को मारने का काम करते हैं, कि हम हायर किलर से इस बंदे को मरवा देते हैं। हाउएवर द किलिंग डजंट टेक प्लेस, यहाँ पे भी किलिंग मतलब होती नहीं है, असल में वो मरता नहीं है। एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 3 नाइट, 3 रात वेट करने के बाद डॉक्टर सदाओ थिंक्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द अमेरिकन हिमसेल्फ, वो इसे छुटकारा पाना चाहता है अमेरिकन से खुद ही अरेंज अ बोट फॉर द मैन टू हेल्प हिम, वो एक बोट अरेंज करता है, किश्ती अरेंज करता है उसके लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। रीच द नियर बाय आइलैंड, नियर बाय के आइलैंड के ऊपर, ताकि वो पहुंच जाए। ही प्रोवाइड्स हिम नेसेसरीज लाइक फूड एंड क्लोथिंग टू सर्वाइव, वो उसको नेसेसरी चीज़ें जो भी होती हैं, भोजन कपड़े वगैरह, उसको सर्वाइव करने के लिए उसके लिए दे देता है। टिल ही फाइंड्स अ कैरियन फिशिंग, जब तक उसको कैरियन फिशिंग बोट नहीं मिलती, विच कुड रेस्क्यू हिम, जो उसको बचा सकती है, रेस्क्यू करता है बचा लेना। डॉक्टर सदाओ वंडर्स दैट वाई डिड ही सेव ऑफ एन एनिमी, फिर वो इस चिंता में पड़ जाता है कि उसने एनिमी को क्यों बचाया था। सो इसमें क्या है, जो डॉक्टर है उसके पास 4 ऑप्शंस होती हैं कि वो उसको बचाए ना बचाए, फिर वो एंड पे क्या चूज़ करता है कि वो उसको अपने घर ले जाता है और उसकी लाइफ को बचाता है। लेकिन उस पे उसकी वाइफ भी गुस्सा हो जाती है, उसके जो सर्वेंट है वो भी उसको छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब वो एक जर्नल से पूरी सीक्रेट शेयर करता है, तो जर्नल उसको कहता है क्यों ना हम इसको रात को मरवा देते हैं। तो जो डॉक्टर है उसका दिल नहीं मानता उसको मरवाने को, हालांकि वो जर्नल को हाँ कर देता है। फिर ना रातों रात वो उसको एक बोट अरेंज करता है, उसके लिए क्लोथ अरेंज करता है, फूड अरेंज करता है, रातों रात उसको यहाँ से भगा देता है। पहले तो डॉक्टर चाहता है कि वो इसको, जो जर्नल है वो चाहता है इसको सज़ा दे, लेकिन जर्नल को कोई ऐसी बड़ी डिसीज़ होती है कि वो किसी और डॉक्टर पे बिलीव नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि डॉक्टर उसकी सपोर्ट में रहे, इसलिए वो डॉक्टर को कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहता, ना ही ये बात किसी को सीक्रेट है जो किसी से शेयर करता है। सो होप यू हैव enjoyed the chapter The Enemy. Thank you all for watching.